बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू यूट्यूब चैनल देसी एंड परदेसी फूड विद आमना। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज एक बहुत ही ज़बरदस्त और डिलीशियस मज़ेदार मटन पाया यानी मटन ट्रोटर्स की रेसिपी मैं लेके आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये रेसिपी। सबसे पहले मटन पाया जो हैं यानी कि जो मटन ट्रोटर्स हैं मैंने वो लिए हैं 8 लिए हैं मैंने, दो यानी बकरों के। तो आपने इसको बहुत अच्छे से मैंने देखे स्किन नहीं मैंने उतारी है इसकी, जैसे इसके ऊपर जो हेयर्स होते हैं इनके जो बाल होते हैं वो हमने उतारे हैं। इसको बहुत अच्छे से गर्म पानी से 2 दफ़ा मैंने इसे वॉश किया है और ये बहुत अच्छे से साफ़ हो गए हैं। तो ये अब हम इनको पकाएंगे। तो सबसे पहले आपने एक मलमल का कपड़ा लेना आपने वाइट है ताकि उसका कलर ना निकले। उसके अंदर ये साबुत धनिया आपने डालना है, उसमें ये आपने कलौंजी यानी कि जिसे हम ब्लैक सीड भी कहते हैं वो डालना है। साथ में इसके जो है नटमेग और मेस है यानी ये जायफल और जावित्री है, उसके छोटे छोटे 2 पीसेस हैं। और इसके साथ में ये ले रही हूँ सिनेमन स्टिक, मैंने ली थी 3 और उनको छोटे पीसेस में मैंने तोड़ लिया है, वो डाल दिए हैं। इसके साथ ये सब्ज़ इलायची है यानी जिसे ग्रीन कार्डमम कहते हैं, और ये लौंग है यानी कि जो क्लोव्स हैं वो भी आप 5 से 6 ले लें, वो भी हम इसके अंदर डाल देंगे। इसके साथ में ये ले रही हूँ बे लीव्स यानी कि जिसे हम तेज़पात या हम कड़ी पत्ता भी कहते हैं। तो ये वो भी मैं इसके अंदर जो है डाल दूँगी इसी कपड़े के अंदर। और इसके साथ मैं लूँगी एनस स्टार यानी कि जिसे बादियान का फूल भी हम कहते हैं, तो उसे भी मैंने तोड़ लिया है छोटे छोटे पीसेस में, बादियान के फूल को भी, और वो भी मैंने इसके अंदर डाल दी। ये मोटी इलायची है जिसे ब्लैक कार्डमम कहते हैं, वो हम 3 से 4 लेंगे। और ये है अजवाइन मैंने ली है, ये है कैरम सीड भी इसे कहते हैं, ये 2 टेबल स्पून मैंने डाल दिया। अब इसकी मैं नॉट लगा दूँगी यानी इसे गिरा लगा दूँगी ताकि ये जो मसाले हैं ये बाहर ना निकलें इस कपड़े के अंदर से। इसको आपने अच्छे से नॉट लगानी है ताकि ये कपड़े से बाहर ना निकले, इसीलिए हमने इसको इस कपड़े के अंदर बंद करके तो हम इसको डालेंगे। तो अब हमने एक लिया है कुकिंग पॉट, एक देगचा ले लें और उसमें ही हमने वो डाल दिया मसालों वाली पोटली सी बनाई थी वो। साथ में सारी हमने जो है मटन पाया, साथ में ये 12 से 15 गार्लिक क्लोव्स हैं। ये मैंने 3 मीडियम अनियन लिए थे और इसको स्मॉल पीसेस में मैंने कट कर लिया। इसके साथ मैं ये ले रही हूँ जिंजर पेस्ट यानी कि अदरक का पेस्ट है, 1 टेबल स्पून मैं डाल रही हूँ। और ये सॉल्ट है, सॉल्ट मैं 2 टेबल स्पून डाल रही हूँ, आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। रेड चिली पाउडर है, ये भी मैं 2 टेबल स्पून ले रही हूँ। इसके साथ टर्मेरिक पाउडर है, वो हाफ़ टी स्पून है। इसके साथ ये 8 से 10 हरी मिर्चें मैंने ली थी और इसे ग्राइंडर में डाल के इसे ग्राइंड किया है। और इसके साथ ये मैं अब 1 लीटर वाटर डाल रही हूँ, 1 लीटर पानी, मतलब ज़्यादा नहीं क्योंकि इसको बस ये गल जाए। इसके बाद हमने इसको अच्छे से भूनेंगे ऑयल के साथ। तो अब पहले मैं इसको रखूँगी स्टोव पे हाई फ्लेम पे ताकि इसे एक बॉयल आ जाए। तो अब ये देखें इसका बॉयल आ गया। अब मैं इसको लो फ्लेम कर दूँगी और 2 आवर्स के लिए हम इसे जो है लो फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देंगे ताकि जो है मटन पाया वो भी गल जाए और जो इसमें हमने लहसुन डाला था और जो प्याज डाले थे वो भी गल जाएँ। तो 2 आवर्स हो गए हैं, तो आप ये देख सकते हैं कि इसमें जो लहसुन है और जो है प्याज वो काफ़ी आपको नज़र आ रहा है कि बिल्कुल जो है वो गल चुके हैं, पानी भी कम हो गया है और जो है पाए भी वो भी काफ़ी हद तक गल चुके हुए हैं और ये लहसुन बिल्कुल अच्छे से गल गए, ये आप देख सकते हैं। और ये जो प्याज देख रहे हैं क्या, वो भी कितने मसल गए हैं, वो भी अपना कलर चेंज कर चुके हुए हैं। तो अब हमने ये पानी ड्राई करना है कम्प्लीटली। तो ये देखेंगे पानी ड्राई हो गया है बिल्कुल। अब मैं इसके अंदर डालूँगी ऑयल, मैं डालूँगी 1 कप ऑयल है, ये राउंड अबाउट 200 ml जो है ऑयल है, वो मैं इसके अंदर ऑयल डाल के अब हम इसको अच्छे से फ्राई करेंगे इन मटन पाया को। और लहसुन अदरक इसमें बिल्कुल मैश हो गया है, वो बिल्कुल नहीं नज़र आ रहा है। अब हमने इसको बहुत अच्छे से जो है इसकी भुनाई करनी है, इसको फ्राई करना है। इसके साथ में ये डाल रही हूँ दही, मतलब मैं इसमें टमाटर का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, आप चाहे तो टमाटर ग्राइंड करके डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसमें दही 50 ग्राम डाल रही हूँ। साथ में ये गर्म मसाला पाउडर है 1 टीस्पून। इसके साथ में ये डाल रही हूँ धनिया पाउडर है, ये भी 1 टेबल स्पून इसमें डालेंगे। और अब हमने इसको इतने अच्छे से मिक्स करना है कि ऑयल जो है वो सेपरेट हो जाएगी, नहीं इसकी इतनी अच्छी भुनाई करनी है हमने कि जो हमने ऑयल डाला था वो पायों के साथ वो बिल्कुल साइड में सेपरेट हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि अब ऑयल जो है वो बिल्कुल सेपरेट हो गया है, साइड्स पे आ चुका हुआ है। मटन पाया कम्प्लीटली जो है उनकी भुनाई हो गई है, बिल्कुल परफेक्ट जो है भुनाई हो गई है। लहसुन अदरक भी जो है वो देख सकते हैं आप, बिल्कुल वो सही मैश भी हो गया। अब मैंने इसमें ये डाल रही हूँ मैं 3 हरी मिर्चें हैं यानी ग्रीन चिलीज़ हैं, और इसके साथ में ये डाल रही हूँ 1 लीटर वाटर। आप अपने हिसाब से अगर जितना ज़्यादा आप इसकी ग्रेवी जो है उसको थिक रखना चाहते हैं या ज़्यादा उसको थिन रखना चाहते हैं, तो मैं 1 लीटर वाटर डाला है और 10 मिनट्स में इसको सिमर करने के लिए छोड़ दूँगी ताकि जो मेरी रिक्वायर्ड कंसिस्टेंसी है वो आ जाए।
तो लीजिए मेरे मटन पाया जो है वो रेडी है, मैं इसको सर्व करके दिखा रही हूँ। तो ज़बरदस्त मटन पाया रेडी है। इस पर थोड़ी सी ग्रीन चिली मैं डाल रही हूँ, इस पर आप थोड़ा सा ग्रीन धनिया डालें, डेकोरेशन में उसको गार्निश कर दें। तो इसका टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त है और इसकी रेसिपी भी आप देख सकते हैं बहुत डिफरेंट है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना अच्छे से गल चुकी हूँ मैं। ये देखें किस तरह से आराम से जो है ये जो उसकी स्किन है, क्योंकि ये स्किन के साथ हैं पाए, इसमें ये नहीं है कि स्किन उतरी हुई है। तो अब ये देख सकते हैं कैसे वो उतर रहे हैं और बड़ा ज़बरदस्त जो है, बहुत ही डिलीशियस है। आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा और इस रेसिपी को इसी वे में आप बनाएं तो आप इंशाल्लाह ये बहुत अच्छा आप इसका टेस्ट आपको लगेगा और आपके घर वाले और आपके फैमिली मेम्बर्स भी बहुत पसंद करेंगे। मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर करिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।